एवरीवन, दिस इज़ दिव्या। तो अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स सेकंड के सारे लेक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऑलराइट, तो ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। ये सारी चीज़ें जिनमें होंगी, ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमारे पास लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज dy by dx इज इक्वल टू साइन एक्स। सेकेंड एग्जाम्पल इज d2y अपॉन dx2 plus 3 dy by dx plus 5y is equals to x square, and third example is d2y upon dx2 की होल पावर 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5x। अब इसमें एक चीज़ बात कही गई है, इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो बात कह रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, है ना। तो सबसे पहले तो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो कैसे पहचानेंगे हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? वो सुनिए आप ध्यान से। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, जिसके रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जिसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे होंगे वो हमेशा क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। क्योंकि ये इक्वेशन आपको जरूरी नहीं है इसी तरह लिखी हुई मिले, कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन वाई, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। तो चेंज होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा वो क्या होगा? जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसमें y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर भी y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन तीनों इक्वेशन में, और ये तीनों ही क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। चलिए, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जानने के लिए, वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, क्या होता है ऑर्डर, ये जानते हैं। डेफिनेशन देखिएगा, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये देखिए ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, है ना। तो कितना मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है वही क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इसमें अगर ये तीनों इक्वेशन में अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो इसका ऑर्डर देखिए, मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है? ये 1 टाइम, तो ऑर्डर विल बी 1। यहाँ पर मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है? यहाँ पर देखिए 1 टाइम हो रहा है, यहाँ 2 टाइम, तो कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हो रहा है? 2 टाइम, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? 2। कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वही क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको इस 3/2 या इस √1/2 इनको ध्यान में नहीं रखना है, आपको बस ये देखना है कि कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम टाइम आप देख रहे हो कि 2 टाइम यहाँ पर भी डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इस इक्वेशन का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। तो आपको फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना है, उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जानना है, फिर क्या जानना है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? कितना मैक्सिमम टाइम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन हो रहा है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, इसमें एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? तो डिग्री आपको पता है किसी भी इक्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी इक्वेशन का डिग्री जानना, है ना। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी उसी तरह है, पावर और एक्सपोनेंट
of highest order derivative present in differential equation provided all differential coefficient free from fractional power or differential coefficient in polynomial form। चलिए समझते हैं इस डेफिनेशन को हम ध्यान से। तो सबसे पहले तो बेसिक बात आप ये समझिए कि डिग्री वो होती है, जैसे आपने होल पावर की बात, जैसे ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें होल पावर किसकी ज़्यादा है वही डिग्री होगी, ठीक। अब इससे भी ज़्यादा समझने की बात ये है कि हम डिग्री उसी का बताते हैं जहाँ से हम ऑर्डर बताए होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई मिल जाए d2y d3y अपॉन dx3, ऑलराइट, प्लस 4dy बाई dx की होल पावर 4 इज इक्वल टू cos x। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है आपके पास। अभी मैंने आपको बताया कि जो सबसे हाईएस्ट होल पावर होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशिएशन वाले टर्म की, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पर आप बोलेंगे इस तरह तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो आप तुरंत बता देंगे 3 है, पर अगर मैं डिग्री पूछूंगी तो आप बोलेंगे डिग्री कितनी है 4। नहीं, डिग्री 4 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जहाँ से हम जिस टर्म से हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, उसी की हम डिग्री भी देखते हैं। तो इसकी पावर देखेंगे, यहाँ से हमने ऑर्डर निकाला, यहाँ से ऑर्डर 3 कहा, तो इसी की होल पावर देखेंगे कितनी है, 1 है, तो इसकी वजह से डिग्री कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन का 1 हो जाएगा। आई होप आप ये बात समझ गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि पावर और एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी होल पावर चेक करिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, यही इतना बात कह रहा है। आगे कह रहे हैं प्रोवाइडेड ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हों वो उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है प्रोवाइडेड ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। यदि वहाँ पर रूट है, क्यूब है, तो पहले हम उनको हटाएंगे, क्यूब को, रूट को, और उसके बाद में हम लोग डिग्री डिसाइड करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद क्या लिखा है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, या फिर कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो उस पर भी क्या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब किस इक्वेशन में, पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि कहीं पर भी फ्रैक्शन आ रहा है, 3/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो पहले तो हम उसको फ्रैक्शन से फ्री करेंगे। आपको पता है आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, वो करने के बाद हम उसको पहले फ्रैक्शन से फ्री करेंगे और उसके बाद में तब हम उस इक्वेशन का डिग्री निकालेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो हमारे पास हैं उनका हम डिग्री बता देते हैं। ऑर्डर तो आपने इनका देख ही लिया है, तो अगर मैं इसका डिग्री निकालूंगी तो कितना आएगा, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, इसकी होल पावर कितनी है 1, तो डिग्री विल बी 1। यहाँ पर देखिए डिग्री कितना हो जाएगा इस वाली इक्वेशन का, इसमें तो कहीं कोई फ्रैक्शन है नहीं, कुछ है नहीं, है ना, तो इसका डिग्री कितना होगा 1 हो जाएगा। देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी होल पावर कितनी है 1 है, तो इसके लिए डिग्री 1। अब देखिए यहाँ पर आपको अभी अभी मैंने बताया कि फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, है ना, और यहाँ पर फ्रैक्शनल पावर है। पहली बात तो यहाँ 3/2 है और इधर क्या है, रूट है। तो सबसे पहले इस तरह की इक्वेशन मिलने के बाद हम उसको फ्री करेंगे फ्रैक्शनल पावर से। कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ d2y अपॉन dx2, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी, है ना, स्क्वायरिंग कर दूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस 5x। आपको पता है यहाँ पर 1/2 है, 1/2 है, और मैं स्क्वायरिंग करूँगी तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये बच जाएगा। और यहाँ पर भी जब मैं स्क्वायरिंग करूँगी तो वो 2 से 2 कैंसिल होकर कितना बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, है ना। अब ये कहीं पर भी यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका डिग्री बता सकते हैं। तो अगर मैं इसका डिग्री बताऊंगी इस इक्वेशन का तो कितना हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू, देखिए इसका ऑर्डर कितना है, पहले तो ऑर्डर जानना, डिग्री जानने से पहले आपको ऑर्डर समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। तो इसका डिग्री ऑर्डर कितना है 2 है, तो जहाँ से आपने ऑर्डर निकाला है वहीं से डिग्री भी देखते हैं, तो डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस डिफरेंशियल क्या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की होल पावर कितनी है 3 है, तो इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी।
एक और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है dy/dx इज इक्वल टू √3x+7। तो इसको आपको खुद से करना है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कल आप इसको करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं कि इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो हमेशा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कह रहे हैं कि इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, और उसका डेरिवेटिव अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री, उसका डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिग्री में आए। फर्स्ट डिग्री मतलब ऐसे होल डिग्री कितनी हो, हमेशा 1 हो, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन। और कह रहे हैं कि नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और साथ में दो डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव हैं वो दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाइड ना हो, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है d2y/dx2 + 3dy/dx + 5y इज इक्वल टू x², है ना। तो इसमें देखिए कि लीनियर है या नहीं, क्या सारी लीनियर की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। तो अगर मैं देखूँ तो कहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, पहले तो डिपेंडेंट वेरिएबल जानना इज इम्पॉर्टेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये है और ये है ना, यही दोनों इसके डेरिवेटिव हैं। तो कह रहे हैं कि अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री, देखो आप क्या फर्स्ट डिग्री है कि नहीं, है ना। फर्स्ट डिग्री में आ रहे हैं सब जगह, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी फर्स्ट डिग्री में आ रहा है। तो इसकी वजह से, ठीक, तो ये दो कंडीशन तो फुलफिल हो गई। और कह रहे हैं कि एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और कहीं पर भी दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाइड भी नहीं है। आपको कहीं नहीं दिख रहा है कि dy/dx इंटू d2y/dx2 कहीं लिखा हो, नहीं लिखा है ना। तो कुछ भी इस तरह से नहीं लिखा है, इसलिए ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए ये तो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि d2y/dx2 + 3dy/dx + 5y² इज इक्वल टू x²। यहाँ पर देखिए डिग्री तो 1 है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि डिग्री 1 है, नॉट मल्टीप्लाइड बाई टुगेदर, ये भी ठीक है। पर आपसे कह रहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। आप देखो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज y यहाँ पर डिग्री 2 में आ गया, y² आ गया। आपसे कह रहा था कि फर्स्ट डिग्री में आना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव इसका। तो ये देखो यहाँ पर y² आ गया, इसकी वजह से ये नॉन लीनियर हो गया। आप इसको क्या कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री ही 2 हो गई, ये डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो डेरिवेटिव है इसकी डिग्री 2 हो गई, और साथ में यहाँ पर भी डिग्री 2 है इस डिपेंडेंट वेरिएबल की। एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव का डिग्री 2 हो गया, दूसरी चीज डिपेंडेंट वेरिएबल की भी डिग्री 2 हो गई। तो ये भी क्या कहा जाएगा, दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो समझ में आ गई होगी। अगर मैं सिर्फ लीनियर का एग्जाम्पल लेती तो आपको इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ में आता, इसके लिए मैंने आपको नॉन लीनियर के भी एग्जाम्पल दिखा दिए सो दैट आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से समराइज करके बता देती हूँ कि देखिए लीनियर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर होने के लिए जो भी यहाँ पर है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए पावर, है ना, पहली चीज। और जो उसका उस इक्वेशन का डिग्री है वो भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहेंगे, अदरवाइज वो नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए
यहाँ तक तो बात हो गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको पता है एक की वैल्यू हम निकालेंगे, जैसे y इज इक्वल टू निकालेंगे, वो x के फॉर्म में आएगी, है ना। तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन इज अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच सेटिस्फाइज डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, चलिए तो कैसे लिखा होगा y इज इक्वल टू, जब हम अपना सोल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस तरह से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो उसका सोल्यूशन इस तरीके से आएगा, है ना। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसा है तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, ये होगा, है ना। अब आपको शायद सॉल्यूशन भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। मतलब इससे एक चीज़ और आप समझिए कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इज इक्वल टू एफ ऑफ बनेगा, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल जो इधर y होगा, अगर y देखिए यहाँ पर y था ना, तो इसलिए y इज इक्वल टू, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ x लिखेंगे। ये आपको आगे भी मैं आपको बताऊंगी ये सारी चीज़ें अच्छे से, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। बट अभी के लिए इतना समझिए। देखिए नेक्स्ट चीज़ है जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इन जनरल क्या सॉल्यूशन होता है, देखिए जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक। तो कभी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कहा जाए या जनरल सॉल्यूशन कहा जाए तो दोनों एक ही चीज़ें, आपको परेशान नहीं होना है कि कोई दूसरी चीज़ पूछी जा रही है ना। जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए देखिए क्या है, इज द सॉल्यूशन इन विच नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखकर ही बता देना है कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, किस टाइप का होगा, तो वो आप कैसे बता सकते हो कि नंबर ऑफ, कोई इक्वेशन आपको दी गई है उसमें जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। मतलब जितने कांस्टेंट उस इक्वेशन में, पर्टिकुलर किसी इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। मतलब जितने कांस्टेंट होंगे उतने टाइम हमें उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, उस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन पाने के लिए। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग इसको कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ, आपको क्या बता रही हूँ। चलिए देखिए, है ना। तो सबसे पहले आपके पास हमने यहाँ पर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बनाएंगे कैसे। मान लीजिए आपके पास कोई बेसिक इक्वेशन दी गई है और उसको हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाएंगे, है ना, वो बात है। तो लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ऑलराइट, तो ये मान लीजिए आपके पास ये 2-3 कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और इनका आपको क्या निकालना है, इनका फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। इन इक्वेशंस के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है कि क्या होगी इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें पता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही तो बताया आपको, ऐसा होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, ठीक है। तो ये पहली वाली इक्वेशन अगर मैं लूँ तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस c1, ऐसा ही तो लिखा हुआ है। मैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 तो लिख सकती हूँ ना, तो इसके लिए मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस c1। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं, एक कांस्टेंट है, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी बताया था कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वही ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसके लिए इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो 1 ऑर्डर होगा। अब ये आपने ऑर्डर की डेफिनेशन में पढ़ा कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब ये होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है उतने ही टाइम हमें उसे डिफरेंशिएट करना होता है। ये ऑर्डर की डेफिनेशन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यही तो बताते थे यहाँ पे आप ऑर्डर में। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो हम बोलते थे ये इस मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, तो हम बोल देते थे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया है, 2 हो गया है ना। तो
हमें क्या पता चल जाता है, ऑर्डर पता चल गया, ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब हमें 1 टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखूंगी, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 0। यही तो इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। आप मुझे बताइए इस इक्वेशन का, इन तीनों का, इवन इन तीनों इक्वेशन का यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसको लिख दीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड differential equation of corresponding इक्वेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इन सारी किसका, इक्वेशंस का, है ना। आपको पता है इसके अलावा और तो कुछ आएगा नहीं, सब में एक एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट एक ही बार, हम सबका ऑर्डर 1 होगा तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे की चीज़ें सीखते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं इसमें, है ना, कुछ क्वेश्चंस पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं एलिमिनेशन ऑफ arbitrary constant, elimination of arbitrary constant, है ना। तो देखिए कैसे करना, क्या होता है इसमें, क्या करना होता है। तो एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, चलिए अगर कोई इक्वेशन हमें दी गई है तो हम उससे कैसे उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे वो सीखते हैं, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इसका क्या निकालना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो कह रहे हैं y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन फाइंड करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और तो ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं इजीली हम लोग। क्या होगा, y इज इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब इसके बाद में आपको अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू कितने हैं, देखिए यहाँ पर कितने कांस्टेंट हैं, एक ए है और एक बी है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, विच इज ए एंड बी। तो इसलिए जितने कांस्टेंट होंगे वही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें इसको कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम, यही तो हमने ऑर्डर की डेफिनेशन में पढ़ा है। तो 2 बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक बार करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स ए ई टू द पावर एक्स, फिर इसका करेंगे तो प्लस नहीं माइनस b e टू द पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमें, क्योंकि 2 ऑर्डर है तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको अगेन करिए तो d2y अपॉन dx2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a e टू द पावर x, अगेन करेंगे e की पावर माइनस एक्स का तो माइनस आगे आएगा, जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। अब आप देखिए फ्रॉम 3rd एंड 1st, आपने ऊपर हेडिंग क्या लिखी है कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सारे जितने भी कांस्टेंट हैं उनका वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कैसे एलिमिनेट हो जाएंगे, देखिए इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 3rd में हम फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए d2y अपॉन dx2, ये जो पूरा ये RHS लिखा हुआ है ये पूरा किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ इज इक्वल टू y, विच इम्प्लाइज मैं इसको थोड़ा सा और इस y को इधर ले आके लिख दूंगी, d2y अपॉन dx2 माइनस का y इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑलराइट। तो ये हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। तो कोई भी इक्वेशन आपको दी गई है, फटाफट क्या करिए, उसके कांस्टेंट काउंट कर लीजिए, और जितने कांस्टेंट होंगे वही उसका ऑर्डर होगा, उतने टाइम उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। और डिफरेंशिएट करने के बाद में आप ऊपर देखते रहिए कि किसकी वैल्यू हम किस इक्वेशन से कहाँ पुट कर सकते हैं, है ना। उनको पुट कर दीजिए। लास्ट में इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, सारे कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना। तो चलिए इसी तरह का हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सेट ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है,
तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है जिसका सेट ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या है, ये है e की पावर x, x e टू द पावर x एंड x स्क्वायर e टू द पावर x। इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी c1 e टू द पावर x प्लस c2 x e टू द पावर x प्लस c3 x स्क्वायर e की पावर x। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने किया बिल्कुल उसी तरह करना है, एकदम उसी तरीके से, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन। इसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट कर लीजिए। आर्बिट्ररी अगर कांस्टेंट में काउंट करूंगी तो कितने कांस्टेंट है यहाँ पर, c1 c2 c3 विच इज 3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो इट मीन्स ऑर्डर की डेफिनेशन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि हमें इसको 3 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। तो अगर मैं 1 टाइम डिफरेंशिएट करूंगी तो कितना आएगा, dy बाई dx। देखिए यहाँ पर c1 e टू द पावर x का e की पावर x, c2 यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा तो x e टू द पावर x है ना, प्लस x का करेंगे तो 1 इंटू e की पावर x। राइट, यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो लगाएंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर e टू द पावर x का e की पावर x प्लस x स्क्वायर का करेंगे तो 2x इंटू e टू द पावर x। ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए अगर होता है कुछ तो। देखिए c1 e की पावर x प्लस c2, मैं इसको लिख सकती हूँ c2 x e की पावर x है ना, या फिर c2 e टू द पावर x लिख सकती हूँ, प्लस c3 x स्क्वायर e की पावर x प्लस यह कितना हो जाएगा 2c3 x e की पावर x। इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, इसके बाद में अगर आप देखो तो क्या हम यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए y को देखिए, y में क्या है, c1 e की पावर x यहाँ पर भी है, c2 x e की पावर x यहाँ पर भी है, क्या है c3 x स्क्वायर e की पावर x यहाँ पर भी है ना, तीनों चीज़ें। तो तीनों को एक साथ रख लीजिए और उसकी जगह पर y पुट कर दीजिए। इन तीनों की जगह पर मिला के मैं क्या पुट कर दे रही हूँ, y। उसके अलावा जो बचा उनको लिख लीजिए c2 e टू द पावर x प्लस 2c3 x e की पावर x, है ना। ये आपके पास क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। ये हमने कहाँ से किया इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हमने फर्स्ट से किया और ये इक्वेशन हमको सेकंड मिल गया। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम डिफरेंशिएट किया है, 1 टाइम। अभी हमें 2 मोर टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगी तो दिस विल बिकम d2y अपॉन dx2, और यहाँ पर करेंगे तो dy बाई y का कितना हो जाएगा, dy बाई dx। यहाँ पर हो जाएगा c2 e की पावर x का e की पावर x, 2c3 तो कांस्टेंट है, और x e टू द पावर x में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा तो कितना होगा, फर्स्ट x e की पावर x प्लस 1 का x का करूँगी तो 1 e टू द पावर x हो जाएगा, है ना। यहाँ से भी थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिए, अगर कुछ होता है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही रख सकते हैं। देखिए d2y अपॉन dx2 और दिस विल बिकम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर अगर मैं इस dy बाई dx को इधर ले आऊँ या फिर ठीक है मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, dy बाई dx, और यहाँ पर देखिए c2 e टू द पावर x 2c3 x e की पावर x प्लस 2 e टू द पावर c3 e की पावर x। आपको कुछ इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे पता चला कि हमको यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है, ये पुट करना है, कुछ नहीं। आप जैसे 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 करते जाएंगे ऊपर देखेंगे वो टर्म्स मिल रहे हैं। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि सारे कांस्टेंट एंड में हट जाने चाहिए, और वो हटेंगे कहाँ से, जो भी आपके पास ऊपर दिया गया है, जो भी गिवन रहेगा या जो आप सॉल्व करते आ रहे हो वहीं से हटेंगे। कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको गिवन रहेंगी, है ना, इस इक्वेशन में। तो इसके बाद आप देखिए इस तरह से बन गया है। अब क्या इसकी किसी की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, देखिए c2 e की पावर x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2c3 x e की पावर x यहाँ पर भी है। आप ये देखिए दोनों चीज़ें हैं ना, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ dy बाई dx माइनस का y, है ना। देखिए कैसे, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx। अब इन दोनों की प्लेस में आप देखो, इसको मैं y को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगी, है ना। तो ये बन जाएगा कितना, यहाँ पर देख लीजिए आप, इक्वेशन सेकंड में dy बाई dx माइनस का y इज इक्वल टू बन जाएगा कितना, c2 e टू द पावर x प्लस 2c3 x e की पावर x। ये बन जाएगा ना,
है ना। ये तो हम लोग ये पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पर पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा प्लस dy बाई डी एक्स माइनस का y प्लस 2c3 e टू द पावर x बन जाएगा। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया यहाँ से। उसके बाद अभी आपने कितने बार डिफरेंशिएट किया है, 2 टाइम किया है, हमको करना कितनी बार था, 3 टाइम, है ना। यही तो ऑर्डर था डिफरेंशिएशन का। तो अगर मैं एक और बार इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दीजिए, है ना। अब तो कुछ होगा नहीं, थोड़ा आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप इसको लिख सकते हो d2y अपॉन dx2, दिस विल बिकम 2dy बाई डी एक्स, ऐड हो जाएगा माइनस का y प्लस 2c3 e टू द पावर x, ऐसा भी लिख सकते हो। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो दिस विल बिकम d3y अपॉन dx3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 d2y अपॉन dx2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का dy बाई dx, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2c3, तो कांस्टेंट रहेगा, और e की पावर x का यदि मैं करूँगी तो कितना होगा, e की पावर x ही आएगा, है ना। अब आप देखिए इस इक्वेशन में सारे कांस्टेंट तो हट गए हैं, पर अभी भी एक कांस्टेंट बचा हुआ है, कौन, यहाँ पर c3। तो यहाँ से मैं इसको हटा दूंगी, d3y अपॉन dx3 इज इक्वल टू 2d2y अपॉन dx2, और यहाँ पर माइनस का dy बाई dx, और यहाँ से आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ कैसे कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं 2c3 e टू द पावर x यहाँ पर है, इसकी वैल्यू निकालूंगी तो कितना आएगा, d2y अपॉन dx2, सबको ट्रांसफर कर लीजिए, माइनस 2dy बाई dx, और कितना हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 2c3 e टू द पावर x हो जाएगा, यही तो होगा। तो जहाँ पर भी ये लिखा हुआ है वो मैं यहाँ ये पुट कर सकती हूँ, ये सारी वैल्यू, है ना। तो पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 माइनस का 2dy बाई dx प्लस का y, है ना, ये बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, d3y अपॉन dx3 एंड दिस विल बिकम, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3d2y अपॉन dx2, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3dy बाई dx प्लस का y, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इतना आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। ये तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीखा कि बनाएंगे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, है ना। ऐसा हमें दिया रहेगा और ये सॉल्यूशन हम लोग जो क्वेश्चन अभी तक दिया रहता था वो निकालेंगे। ठीक, इसका जस्ट उल्टा काम करेंगे हम लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।